नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम देख रहे हैं अच्छी खासी रिकवरी हमने कमोडिटी मार्केट में खासतौर से नॉन एग्री स्पेस में बनती हुई देखी है और अधिकतर कमोडिटीज हरियाली लेकर हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दी। फिर वो सोना, चांदी, नेचुरल गैस या फिर मेटल, सब में हम हरे निशान पे ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत सुस्ती हमने कच्चे तेल में देखी थी वो भी आप कह सकते हैं अब लाल से हरे निशान में तब्दील होती हुई दिख रही है। बिल्कुल दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, वो भी तब जब रुपया डॉलर के मुकाबले है 1 महीने की ऊंचाई पर। चलिए, हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल जुड़ेगा कमोडिटी मार्केट पर राय देने के लिए, उनसे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज हमारा जो प्राइम फोकस है वो है एमसीएक्स क्रूड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट की जो लॉन्च हुई है। इसकी पूरी डिटेल्स और आगे के प्लान पर हम बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स की एनर्जी हेड रुचि शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं। मैम, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। रुचि जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ये रीलॉन्च हो रही है एमसीएक्स क्रूड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट की, क्या कारण है और एक्सचेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट से? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन जी बिजनेस। यस, आज एमसीएक्स पर क्रूड मिनी फ्यूचर्स का लॉन्च हुआ है और अभी तक का अगर हम वॉल्यूम देखें तो मार्केट ने इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा है। बिड स्प्रेड भी कम है और अगर हम कंपैरिजन करें छोटे कॉन्ट्रैक्ट और मेन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो अंतर सिर्फ लॉट साइज में है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारा 100 बैरल्स का है एंड ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट 10 बैरल्स का है। बाकी के सभी पैरामीटर्स इसके मेन कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हैं और ये प्रोडक्ट 2019 तक भी बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट ने एक्सेप्ट किया था। इनफैक्ट मार्केट डिमांड बहुत थी, उसी के करते ये प्रोडक्ट वापस आया है मार्केट में। और बाकी के पैरामीटर एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट हमने इसलिए मार्केट के लिए लॉन्च किया है। कोटेशन साइज रुपीस पर बैरल ही है, टिक साइज ₹1 है और इनिशियल मार्जिन देखें तो वही मिनिमम 10% और स्पैन विच एवर इज हायर है। तो इसके चलते हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड से आया तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट मार्केट सराह रहा है सुबह से और आगे चलकर भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा ही करेगा। ओके मैम, एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि आप कह रही हैं कि हूबहू जो एमसीएक्स मेन क्रूड कॉन्ट्रैक्ट है ये उसी की कॉपी है एक तरह से, सिर्फ लॉट साइज में आप कह रही हैं अंतर है। तो ये किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? वॉल्यूम वाइज आप फिर कितना ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बनता हुआ देख रही हैं? इस प्रोडक्ट को वॉल्यूम वाइज ये प्रोडक्ट अच्छा ही करेगा और ये प्रोडक्ट रिटेल में रखते बनाया गया है। अगर हम ट्रेडर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर की बात करें तो ये मार्जिन के छोटा प्रोडक्ट है, 10 बैरल का प्रोडक्ट है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और उधर से अगर हम हेजिंग की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी एसएमई एमएसएमई कंपनीज, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अच्छा प्रोडक्ट रहेगा हेज करने के लिए। उनकी थोड़ी लागत में वो अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखें एक एसएमई कंपनी, छोटी कंपनी पकड़े तो उसका लगभग एक महीने का कंजम्पशन अगर क्रूड ऑयल बेसिस पे रहता है तो अराउंड 10 से 20 बैरल रहता है। तो उसके चलते ही ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। तो दोनों तरफ के सब तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। ओके मैम, अभी तक पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो ऑफ कोर्स एमसीएक्स का क्रूड और नेचुरल गैस है, सबसे बेहतरीन वॉल्यूम्स है हम यहाँ भारत में देखें तो अभी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें किस तरह का टर्नओवर वॉल्यूम्स अब तक देखने को मिले हैं? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एमसीएक्स, वैसे तो आप एनर्जी हेड हैं, लेकिन हमने पिछले महीने ही देखा कि जिंक मिनी को यहाँ पर रीलॉन्च किया गया है। तो मैं जानना चाह रही थी कि मिनी को लॉन्च करने को लेकर क्या इस साल इसी दिशा में काम होता रहेगा कि सारी कमोडिटीज के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने पर ही एमसीएक्स का इस बार फोकस होने वाला है? आगे का फोकस, क्योंकि 2019 में रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत हमें मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करना पड़ा था, तो अब रेगुलेटरी न्यू सर्कुलर के बाद मल्टीपल वेरिएंट्स अलाउ हुए कमोडिटीज में, तो डेफिनेटली और मार्केट की डिमांड हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि मार्केट को मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत जरूरत है, स्पेसिफिकली हमारी छोटी कंपनीज के लिए भी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट उसके करते ही हमने पहले बेस मेटल्स में लॉन्च किया है। वो एक डिलीवरी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हमने एल्यूमिनियम, लेड और जिंक तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में मिनी लॉन्च किए हैं। अब क्रूड ऑयल लॉन्च हुआ है, आगे चलते हम देखेंगे कि डेफिनेटली नॉट सिर्फ मिनी प्रोडक्ट्स नहीं, हम और भी कमोडिटीज में भी
मेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम चल रहा है और सेबी गाइडलाइंस को तहत में रखते हुए जैसे जैसे अप्रूवल्स होंगे डेफिनेटली एमसीएक्स उन प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देगा। ओके मैम, एक चीज मैं जानना चाह रही थी, अभी एनएससी ने जो सीएमई के साथ करार किया एमसीएक्स क्रूड उनके कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही नेचुरल गैस उसे लॉन्च करने की मंजूरी यहां पर सेबी की तरफ से मिल चुकी है। इसे आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा है एकमात्र एनर्जी हो, प्रेशियस मेटल हो या फिर बेस मेटल्स हो, उसमें अभी तक पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि लीडर रहा है एमसीएक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, टर्नओवर्स एंड एवरी वे पार्टिसिपेशन के तौर पर। एनएससी जो कि एक बड़ा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है भारत का, उसका दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करना, इसे एमसीएक्स किस प्रकार से देख रहा है और कितना बड़ा कंपटीशन ये आपको दिखाई दे रहा है? आपने सही कहा, एनएससी को भी अप्रूवल मिला है, बट हम खुद एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटेड एंटिटी है, तो इस समय हमारा इसके ऊपर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा जाएगा। मार्केट में जो भी कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, वैसे वैसे मार्केट ही डिसाइड करेगा कि किधर उन्होंने काम करना है और कैसे करना है। मेरा इस पे अभी क्योंकि हम एक बहुत रेगुलेटेड एंटिटी है, तो इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा अभी। पॉइंट मैम, मेरा काम था वो सवाल आपसे पूछना, बट डेफिनेटली आई डू अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी कंसर्न। थैंक यू मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ये जो प्रोडक्ट रीलॉन्च हुआ है उस पर अपनी पूरी डिटेल्स और आगे के प्लान्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, तो एमसीएक्स पर क्रूड का मिनी कॉन्ट्रैक्ट रीलॉन्च हो चुका है। रिटेल पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए इसे वापस लेकर आया गया है। रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक एक करके हमने देखा है कि बेस मेटल्स के भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए हैं,